सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होते हैं गाइस। हर बार की तरह ये भी वीडियो आपका काफी पावरफुल वाला है और ये है अपना क्वाटेक्स का पार्ट 5। और इस वीडियो में हमने जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जो कि 10,000 से लेके 5 लाख तक हमें अकाउंट को ग्रो करना है, तो उसी तरीके से हर एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप में सिखा भी रहा हूं एंड साथ के साथ में लाइव ट्रेड भी ले रहा हूं एंड अकाउंट को भी ग्रो कर रहा हूं। हमारे साथ कुछ लोग भी ग्रो कर रहे हैं जो कि आप टेलीग्राम पे यहाँ पे देख सकते हो। हर एक चीज जो भी चीज मैंने यहाँ पे जो भी चीज अपडेट आता है मैं आप टेलीग्राम में यहाँ पे शेयर करता हूं। तो अगर जो अभी तक आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से जल्दी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड एज यू कैन सी कि अभी हमारा लाइव अकाउंट में 27,591 रुपया, ठीक है। एंड लीडर बोर्ड में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि आज हमने एक भी ट्रेड का शुरुआत अभी तक नहीं की है, ठीक है। जो अपना पिछला सीरीज में था वैसे के वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ करेंसी देख लेते हैं और ये करेंसी जो है ओटीसी हमारा साथ और पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि ओटीसी चाहता है कि मैं नहीं बनाऊं भाई, ठीक है। पर हम भी वही है कि चलो ओटीसी है तो क्या ही, मैं करना तो करना ही है ना भाई, ठीक है। चलिए देख रहे हैं अभी कुछ करेंसी। अभी हम यूएसडी बीआरएल में है, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगभग 8 से 9 10 ट्रेड प्लेस किया हूं मैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। एंड देखते हैं, लेट्स सी। वैसे यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है कि जो अपना प्रीवियस जो रेड आया ना बड़ा, तो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि अगर जो ग्रीन जाना था तो ये प्रीवियस जो रेड बना था ना डेड कैंडल, वो थोड़ा सा और जाना था, यानी उसमें और बायर्स रहता है ना। तो उसी के कारण यानी कि उसमें भी बायर्स नहीं है, इट मीन्स कि ये कैंडल भी रेड आना चाहिए। अगर जो रेड नहीं बनता है तो भाई नहीं बनेगा और क्या, ग्रीन बनेगा तो फिर अपना लॉस होएगा। बस देखते हैं क्या होता है। अभी अपने पास है 16 सेकेंड, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है। एंड ये बॉटम पे भी है तो कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि ओटीसी है तो ओटीसी में भाई कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप लोग ओटीसी में मत करो। मैं कर रहा हूँ, अलग बात है, अलग एक्सपीरियंस मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रिकवर करते हैं या तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी हम लगभग 5,000 के आसपास लॉस, एंड ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। 2,000 और होगा तो फिर मैं एंड कर दूंगा, यानी कि क्लोज कर देंगे इसके बाद, ठीक है। देखते हैं इसका क्लोजिंग कैसा रहता है। अगर जो ये बड़ा रेड आएगा ना, यानी कि लॉन्ग रेड आएगा, तो मैं इजीली यहाँ से फिर आराम से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके का क्लोजिंग दिया तो, क्योंकि फिर डाउनवर्ड मतलब कि डाउन ट्रेंड पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ से हल्का सा रेड जाके ऊपर शैडो छोड़ता तो फिर मैं कॉल के लिए जाऊँगा फिर शेयर शॉट, ठीक है। लेट्स सी, या फिर मैं थोड़ा अदर भी देख सकता हूँ। अदर का भी यही हाल है, एनजेडी कैट का, ठीक है। यहाँ पे सही है, बन तो रहा सही कैंडल, पर लास्ट में ये थोड़ा सा मुझे पर रिस्क लेना बनता है थोड़ा सा। मैं कुछ ही ट्रेड प्लेस करूँगा अगर जो लेता हूँ तो। पीछे तो सही है, चलो ले लेता हूँ कुछ। चलो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, लगभग 30 ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये श्योरशॉट है, क्योंकि जो प्रीवियस जो रेड कैंडल है ना वो लॉन्ग वीक लेके यानी कि बहुत ऊपर गया एंड बहुत ऊपर जाके फिर ऊपर से पूरा प्रेशर के साथ इसने मतलब रेड में क्लोजिंग दिया है ना। यानी कि रेड नहीं, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इट मीन्स कि ऊपर कोई बायर्स है ही नहीं। तो जब ऊपर कोई बायर्स नहीं है तो इट मीन्स कि बस यही है कि रेड कैंडल ही बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जो रहता ना तो थोड़ा सा भी उसमें ग्रीन कैंडल आता, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया और थोड़ा सा मैं जो अमाउंट है भाई बहुत ज़्यादा यूज कर लिया हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा ये गलती है मनी मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं ये मनी मैनेजमेंट का अगेंस्ट जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मत करो। मल्टीपल जैसे पैनिक होकर करोगे ना तो अभी अगर जो ये ट्रेड मेरा लॉस हुआ तो हो गया सीरीज खत्म यहीं पे, है ना। ये ट्रेड इन कैश अगर जो लॉस चल जाता ना तो हो गया सीरीज खत्म, क्योंकि फिर 7,000 बचेगा तो हम पैनिक हो जाएंगे, फिर हम लगेगा कि क्या करें क्या करें, फिर पूरा खाली कर देंगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जो 10,000 से 5 लाख कर रहे हैं तो फिर रिस्क ही तो है भाई, है ना। तो रिस्क लेके ही करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा मैं और ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया हूँ, 2-3, बस 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउन ट्रेंड हो गया ना, लॉन्ग रेड कैंडल भी आया, तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि यहाँ पे रेड कैंडल रेड आना चाहिए, ठीक है। अगर जो नहीं आता तो फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेशर है ना सेलिंग का वो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है ऊपर से अगर देखेंगे तो। क्योंकि रेड कैंडल बहुत है, 2 कैंडल है तो 1 ग्रीन है, फिर 3 कैंडल है तो 1 ग्रीन है, फिर 3 रेड है। इस तरीके के एक पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लेट्स सी, देखते क्या होता है। एंड ये भी अपना श्योरशॉट है, एक हमारा लॉस एंड दूसरा बिन चल रहा है, ठीक है। एंड देखते हैं, ज़्यादा टारगेट नहीं रखते अपना, 100 to 150 का रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट, ठीक है। 100 तो ऑलरेडी हो रखा
रखा है। एंड एक बार चेक भी कर लेंगे हम कि कितना टोटल हुआ। चलो ये तो 67 निकला, पर चेक कर लेते पहले। 121, हाँ सही है। थोड़े बहुत और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर जो ये रेड कैंडल बनेगी तो फिर नेक्स्ट रेड 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 आ जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ, एक तरीके का पूरा यहाँ पे चेंजिंग ही हो गया। ठीक है, ट्रेंड जो है वो पूरा चेंज हो गया। लेट्स सी अदर अगर जो कुछ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तो मैं कोशिश और करता हूँ थोड़े बहुत और ट्रेड लेने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा रिस्क लूँ। ठीक है, इसका क्लोजिंग डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट हमें कहाँ लेना चाहिए या फिर कहाँ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्लोजिंग कैसा रहता है। क्लोजिंग चलो ये तो पूरा गिरता जा रहा है, वैसे इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गिरता जा रहा, तो बहुत ही कम चांस है कि मैं लूँ और फिर यहाँ से फिर सीधा ऊपर चला जाए। अगर जो ट्रेंड में जाने का कोशिश किया तो फिर भी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा पहले देख लेते 5-10 सेकंड कैसा चल रहा है चार्ट। ठीक है, ग्रीन जाने का तो कोशिश कर रहा है रिजेक्शन का, पर ये दिखा रहा मतलब जाएगा नहीं, वैसे डाउनवर्ड ही लेते हैं। चलो यहाँ थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बस 5 ट्रेड लिया हूँ 490 का। ठीक है, 5 ट्रेड लिया, ओनली 5 ट्रेड। ठीक है, एंड अभी देखेंगे तो हमारा एक बार पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। लास्ट डिपॉजिट में दिखा रहा हूँ आपको कि इसके बाद हमने एक भी डिपॉजिट नहीं करा। ठीक है, ओके अभी तक तो सही है अपना ट्रेड, पर अभी तक सही है मतलब ये नहीं कि विन ही होगा, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओटीसी में अपना जो चाल है ना, अपना रंग रूप है वो अंतिम में दिखाएगा, लास्ट के जब 2-4 सेकेंड बचेगा तो। चलो अब तो देखो कुछ ट्रेड अपना लॉस जाएगा एंड कुछ ट्रेड अपना विन होएगा, और कोई बात नहीं, देख लेते लीडर बोर्ड। चलो 150 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अच्छा खासा ग्रो हो गया भाई। अब मुझे नहीं लग रहा कि और रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, एंड देखते हैं अगर जो 2-4 हज़ार और बनेगा तो कोशिश करेंगे बनाने का, एंड नहीं तो फिर अदरवाइज हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये कैंडल अगर जो थोड़ा सा ग्रीन जाके क्लोजिंग देता ना प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करके, यानी कि जो प्रीवियस रेड कैंडल है ना ये वाली, तो ये रेड कैंडल अगर जो थोड़ा सा मतलब एनगल्फ करके इसने ग्रीन क्लोजिंग दिया ना, तो फिर नेक्स्ट मैं शॉर्ट के लिए कॉल के लिए आराम से 5 से 10 ट्रेड लूंगा। ठीक है, एंड इसके बाद फिर मैं क्लोज कर दूंगा, एंड देखते हैं कि इसका क्या क्लोजिंग रहता है। क्लोजिंग तो सही जा रही है अभी, एंड वेट करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड और वेट करना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, बढ़िया है, अच्छा जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो जा रहा है, लेकिन इस कैंडल में थोड़ा सा शैडो भी छोड़ रहा है, तो शैडो नहीं छोड़ना चाहिए, हेल्दी कैंडल होना चाहिए। चलो ठीक है, पीछे एक बार देख लेते हैं। चलो सही है, नहीं मतलब ओके ओके ओके, थोड़ा सा और बनो। एंट्री तो मुझे सही मिल रहा है, पर यहाँ पे लेना थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में है, अगर जो मैं ज़्यादा ये किया तो फिर फालतू का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया हूँ फॉर टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, एंड दूसरी चीज़ की मैं ज़्यादा ट्रेड लेता लॉस होता तो फिर वापिस मतलब प्रॉफिट के बाद लॉस होता ना तो ज़्यादा दुख होता है। चलो बहुत बढ़िया, एंड इसके बाद ये कंफर्म कर देगा हमें, अगर जो रेड कैंडल गया ना तो जो नो अपना जो लो है ना स्विंग लो, एंड इसके लो को अगर जो ज़्यादा डाउन गया तो फिर मैं डाउन के लिए कंफर्म चल जाऊंगा, और ये ट्रेड अगर जो लॉस हुआ ना मतलब कि ग्रीन बन के, तो फिर मैं 67 कॉल के लिए जाऊंगा 5 से 10 ट्रेड। ओके, उसके बाद एंड कर देंगे। ठीक है, चलो 5 सेकेंड है रिजल्ट का, 4 3 2 1, कंफर्म लॉस। चलो अब ये 67 देगा, देखना। ठीक है, चलो यहाँ पे मल्टीपल हमने पहले ही बोल दिया कि अगर जो ये लॉस कराएगा ग्रीन बन के तो मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगा कॉल के लिए, जो कि शॉर्ट होगा 100%। ओके, लेट्स सी क्या होता है, बोलने से थोड़ी होता भाई। क्यों बनेगा ग्रीन, चलो मैं रीजन बता रहा हूँ, चार्ट को बनने दो, नहीं भी बनेगा फिर भी मैं रीजन बता रहा हूँ कि मैंने क्यों लिया कॉल के लिए यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, नीचे से देखेंगे तो पहले एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड है तो थोड़ा सा वो दिक्कत करेगा। चलो नीचे से देखेंगे ना तो अच्छा बड़ा एक ग्रीन कैंडल ये है। ठीक है, एंड इसके बाद जो ये वाली ग्रीन कैंडल है तो इसके भी ऊपर क्लोजिंग किया, यानी कि जो प्राइस है ना थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ है डाउन से लेके, यानी कि जो डाउन ट्रेंड के बाद ना एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद भी एक प्राइस इंक्रीज होता है, इट मीन्स की सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर जो चल रहा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल कंफर्म अच्छा बना, एंड इसके साथ अपना डीप विन हुआ। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें और ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो जाएगा। लेट्स सी एक बार लीडर बोर्ड चेक किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 50,910 रुपया हो गया है। लेट्स सी लीडर बोर्ड, अरे बहुत बढ़िया भाई, $267, यानी कि $267 बहुत है भाई। 27,000 से हमने ऑलमोस्ट डबल ही कर दिया अकाउंट को। ठीक है, तो बहुत है, मतलब आज के अकॉर्डिंग देखा जाए अपने पास अभी 30 दिन है, 30 वीडियो बनेगा। ठीक है, हो उसके बीच में ही लॉस हो जाए तो खत्म हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो बहुत है इसके लिए, इसके अनुसार देखा जाए तो आई होप वी शुड क्लोज हियर, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है ना वो अपना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर जो मैं इसके बाद लिया तो। ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे करेंगे मिलके, अपना जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे इसको ग्रो करने का। ठीक है, बस डेली करेंगे, कोशिश यही रहेगा हमारा। ठीक है, और कुछ मिलेगा तो
अब अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि ये ग्रीन बना तो ये भी ग्रीन कैंडल बनेगा 100%, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद भी एक और ग्रीन कैंडल ही आएगा। चलो, पर अपने को ट्रेड ही नहीं लेना तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अब यहीं पे हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि आगे मैं रिस्क लूँ। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, यहां तक देखो तो बाकी इस चैप्टर में यानी कि इस पार्ट में आपको सबसे ज्यादा सीखने को क्या चीजें मिला, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।